फालतू जो अफवाह उड़ रहा है, क्या अफवाह उड़ रहा है ये भी हमको नहीं पता है। और झूठ एबीपी वाला लगा रहा है, बाल कटवाने पैसा नहीं, हम लोग कहाँ से कोई कार्यक्रम, बस हम लोग का एक छोटा सा मूर्ति हम लोग सब मिल के बिठाए थे और बस पूजा किए थे और प्रसाद वितरण किए थे। बहुत दिनों से, मैंने ऐसा नहीं है कि मेरे ही पीरियड में। क्या जो आरोप लग रहा है उसमें कुछ सत्यता है या फिर आप उसे डिनाई कर रहे हैं? नहीं, मैं डिनाई, मैंने कोई अगर देखा है तो मैं कैसे ये करूँगा, लेकिन मुझे कोई पता नहीं है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अगर कॉलेज कैंपस में शिक्षा का मंदिर में इस तरह का अगर घिनौना कृत्य अगर हुआ है, जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है वो हमारा एक धार्मिक आस्था है, तो हमारा धार्मिक आस्था के साथ अगर वहाँ पे बार बालाओं को बुला करके वहाँ पे नृत्य करवाया गया, अश्लील गानों पे वो लोग डांस किए, तो उसका एक पूरा वीडियो कॉलेज कैंपस के अंदर बनाया गया। आप देखें थंडर न्यूज, मैं सुबोध पाठक। पॉलिटेक्निक कॉलेज रांची में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था जन्माष्टमी दिन, उसी को लेकर के विद्यार्थी परिषद और यहाँ के पढ़ने वाले छात्रों में तू मैं हो रहा है। हम पता चले कि प्रिंसिपल को बचाने का प्रयास छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। अब हम छात्रों से चर्चा करेंगे कि आखिर ये छात्र लोग जो हैं, जो आज कॉलेज गेट पर हाला कर रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद वापस जाओ, भैया क्या मामला क्या है? देखिए, बस एबीपी वाला झूठा इल्जाम हम लोग पे लगा रहा है। हम लोग का बाल कटवाने का पैसा नहीं है, तो हम लोग कहाँ से सब फालतू जो अफवाह उड़ रहा है, क्या अफवाह उड़ रहा है ये भी हमको नहीं पता है। और झूठ एबीपी वाला लगा रहा है, बाल कटवाने पैसा नहीं, हम लोग कहाँ से कोई कार्यक्रम, बस हम लोग का एक छोटा सा मूर्ति हम लोग सब मिल के बिठाए थे और बस पूजा किए थे और प्रसाद वितरण किए थे। लेकिन कहीं से उनको वीडियो कुछ मिल गया है, वाला सिर्फ झूठ मूठ का झूठा इल्जाम लगा रहा है और हम लोग से बदतमीजी से हम लोग के सामने पेश आया है। गाली भी हम लोग को दिया गया है। हम लोग का इतना पता होगा कि अपना कॉलेज में ऑर्केस्ट्रा से कुछ करेंगे। और आज ये लोग के पता यहाँ हो भी नहीं किया, खाली हम लोग एक प्रोग्राम मतलब अपना ही करते, जो पूजा पाठ हुआ, पूजा हुआ एक नॉर्मल फोटो में, और कुछ नहीं हुआ है, और कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन और सर कॉलेज और हम लोग का कॉलेज में आज एबीपी के कारण हम लोग का क्लास नहीं हुआ है, और एक दिन का क्लास का महत्व हम लोग जैसा विद्यार्थी जानते हैं। आज दिन भर उसके कारण और कितना मेहनत करके हमारे पिताजी हमको पैसा देते हैं, और एबीपी के कारण हम क्लास नहीं कर पा रहे हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ एबीपी वाला होगा और कोई नहीं होगा। सर, जिस तरह का हंगामा हो रहा है एबीपी का, कहा जा रहा है जन्माष्टमी अश्लीलता फैलाई गई कॉलेज में, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इसका कोई इन्फॉर्मेशन हमको नहीं है, लेकिन यहाँ सुनिए। कैसे इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है? कैसे? ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ कैंपस में हॉस्टल रहते हैं, बाहरी छात्र रहते हैं, जिसको हम लोग प्रशासन को हमेशा लिखते आ रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों से, मैंने ऐसा नहीं है कि मेरे ही पीरियड में भी है। तो क्या जो आरोप लग रहा है उसमें कुछ सत्यता है या फिर आप उसे डिनाई कर रहे हैं? नहीं, मैं डिनाई, मैंने कोई अगर देखा है तो मैं कैसे ये करूँगा, लेकिन मुझे कोई पता नहीं है, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब जो कार्यक्रम कॉलेज परिसर में होगा उसका कोई जानकारी नहीं है कॉलेज को? मुझे नहीं है, मुझे नहीं है सर। तो अगर कॉलेज में हो रहा है कोई भी कार्यक्रम, तो उसका जानकारी तो प्रशासन हॉस्टल के लड़के अपने बहाने से किसी को बुला लेते हैं या कोई और करता है बाहर के लड़के। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ ऑक्यूपेशन है बाहर वाले का भी। तो सर, क्या इस पर आपको अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिए? जब आप अभी नहीं, बस अब आज मैं पता करूँगा। आज से देखिए, आज कल संडे था, आज कॉलेज खुला तो मैं आया हूँ तो मालूम हुआ, तो मैं तो गार्ड से पूछूंगा, कैंपस इंचार्ज से पूछूंगा। क्या कार्रवाई मैं लिखूंगा, आगे लिखूंगा और विभाग को लिखूंगा, जिससे लिखते आया हूँ विभाग को।
पॉलिटेक्निक कॉलेज में सर्वविदित है कि हंगामा विद्यार्थी की तरफ से किया गया और वहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थी और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं थे उन लोगों के द्वारा भी काफ़ी हंगामा किया गया। प्रशासन को भी आना पड़ा, प्रशासन भी काफ़ी समझाने बुझाने का काम किया, लेकिन प्रशासन भी समझाने में उन लोगों को नाकाम रही। यहाँ तक कि वहाँ के प्रिंसिपल जो है वो भी छात्रों को समझाने में नाकाम रहे। अब हमारे साथ दिशा हैं। दिशा, कल जो आप गई जांच करने के लिए, क्या पाए वहाँ पे आप? सबसे पहले तो हम लोग जब कल एबीवीपी का प्रतिनिधिमंडल कॉलेज कैंपस में गए तो हम लोग कॉलेज प्रशासन से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वार्तालाप चल रही थी। तो हमारा सिंपल सा मांग यही था कि इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं उनको आप रेस्टिकेट करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप अपने पद को, आप अभिभावक हैं, अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफ़ा दीजिए। तो ये हमारा मांग था। तो हम लोग अपना मांग को लेकर के गए। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि विद्यार्थी परिषद का काम है आंदोलन करना, तो हम लोग नारेबाजी कर रहे थे। तो उसके बाद कॉलेज प्रशासन के द्वारा वहाँ पे जो पास आउट स्टूडेंट है, वहाँ का जो हॉस्टल है, वहाँ पे पढ़ रहे स्टूडेंट को उकसा करके हम लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको धक्का मुक्की किया गया। आप मेरे हाथ में यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे भी लगा है। और मतलब मैं अकेली वहाँ पे छात्रा थी और वो लोग पूरा मुझे घेर लिए थे और धक्का मुक्की करने का काम, और वो लोग कुछ पत्थर टाइप का भी चीज़ था जो वो लोग कैंपस के अंदर से पता नहीं कहाँ से लेकर के आए थे और वीसी चैम्बर में वो लोग फेंक रहे थे। और उसके बाद कॉलेज प्रशासन के समझाने के बावजूद भी वो लोग वहाँ से हिल भी नहीं रहे थे। पुलिस भी आई, फोर्स भी आया। उसके बाद पुलिस भी उनको बहुत समझाई कि आप लोग छात्र हैं, आप लोग ऐसा मत करो, जो भी बात है, जो भी आरोपी है उन पर कार्रवाई किया जाएगा। तो उनका कहना था कि नहीं, हम लोग प्रिंसिपल सर को फंसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कॉलेज कैंपस में, शिक्षा का मंदिर में इस तरह का अगर घिनौना कृत्य अगर हुआ है, क्या हुआ था कल? जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है वो हमारा एक धार्मिक आस्था है। तो हमारा धार्मिक आस्था के साथ अगर वहाँ पे बार बालाओं को बुला करके वहाँ पे नृत्य करवाया गया, अश्लील गानों पे वो लोग डांस किए, तो उसका एक पूरा वीडियो कॉलेज कैंपस के अंदर बनाया गया। ये लोग तो कह रहे हैं दीक्षा कि वहाँ पे जो वीडियो बनाया गया है वो फेक वीडियो है। आप फेक वीडियो है, मैं प्रशासन से भी यह मांग करूँगी कि अगर वह फेक वीडियो है तो उसका जाँच करे, लेकिन वो फेक वीडियो नहीं है। कॉलेज कैंपस के बाहर से लेकर के पूरा अंदर जो कॉरिडोर में जो प्रोग्राम हुआ है वहाँ पूरा अंदर तक का वीडियो है। और वहाँ पे स्टूडेंट, जितने भी पास आउट स्टूडेंट हैं, ये लोग छात्र संघ का बाइज्जत पूरा एक नोटिस निकाले थे कि इतना तारीख को कार्यक्रम होगा, और उन्होंने छात्र संघ के नाम पे ही जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हुआ था वो लोग नोटिस पहले से निकाले थे, जो पूरा कैंपस में नोटिस चिपका हुआ था। प्रिंसिपल तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई सूचना ही नहीं था मेरे पास। हमारे पास नोटिस का भी कॉपी है, जो कैंपस में चिपका हुआ था, हमारे पास उसका भी कॉपी है। और उसके बाद जब कॉलेज कैंपस, जिसको हम लोग शिक्षा का मंदिर बोलते हैं, तो शिक्षा का मंदिर में इस तरीके का जो कृत्य हो रहा है, ये मतलब असामाजिक तत्व, जिसको हम लोग गमछा गैंग बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम लोगों को वहाँ से निकाला भी गया, उनके चेहरे पे इतना आक्रोश था, क्योंकि वो गलत थे। अगर वो गलत नहीं रहते तो उनके चेहरे पे इतना आक्रोश होता ही नहीं। वो सिंपल सा मांग करते कि ठीक है, ये जो भी वीडियो आपके पास आया है इसका आप तह तक जाइए और इसको जाँच कराइए। वही तो कह रहे हैं ना, वो लोग साफ तौर पर कहा था कि विद्यार्थी परिषद यहाँ पे हम लोग को पढ़ाई बर्बाद करने के लिए भी आया है। ये छात्रों लोग का आरोप है। जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट थे, सबसे पहला चीज़ कि प्रिंसिपल का कहना ये था कि वो स्टूडेंट है ही नहीं, वो सारे पास आउट स्टूडेंट है, तो उनका पढ़ाई कहाँ से बाधित हो रहा है। उनको वहाँ पे हॉस्टल दिया गया है रहने के लिए, और हॉस्टल के अवज में वो लोग प्रिंसिपल का सपोर्ट कर रहे थे कि उनको वहाँ से निकाल नहीं दिया जाए, और प्रिंसिपल भी इसका समर्थन कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखोगे तो जिस दिन ये घिनौना चीज़ हुआ, कॉलेज कैंपस के अंदर में डांस हुआ, तो वहाँ पे कॉलेज कैंपस के प्रशासन भी थे। प्रशासन के साथ साथ कॉलेज कैंपस के स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, सब लोग वहाँ पे थे, क्योंकि वो लोग बार बार सर करके संबोधित कर रहे थे। देखिए, तो इस तरह से कहा जाए तो जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो घटना घटी है उस पर वहाँ के छात्रों की बात माने और विद्यार्थियों की बात मानी जाए तो दोनों जो हैं अपने में जगह पर सही हैं। चूँकि अगर इस तरह के कार्यक्रम शिक्षा के मंदिर में हो रहा है तो ये गलत है, और प्रिंसिपल साहब इसको आप संज्ञान में लीजिए, नहीं तो इससे बड़ा और आंदोलन झेलने को आपको मिलेगा और बाध्य होकर के विद्यार्थी परिषद को चरणबद्ध आंदोलन करना पड़ेगा, और इसकी सारी जवाबदेही कॉलेज प्रशासन की होगी। बहरहाल जो भी हो, देखना यही है कि यह मामला अब कितना तूल पकड़ता है। सुबोध कुमार पाठक, थंडर न्यूज, रांची।